हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा था पाइप एंड सिस्टम चल रहा था, और ये पाइप सिस्टम आपका पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, पूरा खत्म हो गया। आज हम कुछ पाइप सिस्टम के अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं ना, उन क्वेश्चनों को आपको करेंगे। ठीक, उन क्वेश्चन दिखाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन है। वैसे आपका पूरा खत्म हो गया, जितने भी टाइप बनते थे क्वेश्चन के वो सारे हमने करा दिए। आज कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाए, उनको बस आज आपकी प्रैक्टिस करानी आज, और आपका ये लास्ट वीडियो आज का होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम उन क्वेश्चनों को साथ स्टार्ट करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको है बनने चाहिए, मेरे ख्याल से बनने चाहिए, है ना। ऐसा कोई टाइप बचा जो बने ना, लेकिन तभी हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लाएं, उनको ज़्यादा देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। बोला गया दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 60 मिनट और 75 मिनट भरते हैं। ए भरता भाई 60 मिनट में और बी भरता है 75 मिनट में। दोनों भरने का काम करते हैं, भरा दीजिए। ठीक, और आगे क्या बोला गया है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। तो एक तीसरा पाइप ने खाली करने लगा दी भाई। ठीक है, टंकी की तली में उसको खाली करें, एक तीसरा पाइप लगाए। यदि तीनों पाइपों एक साथ खोले टंकी 50 में भर जाती भाई। तो यहाँ क्या तली में नल लगाया जरूर गया, लेकिन यहाँ क्या तीनों एक साथ काम कराया जा रहा। मतलब ए काम करे, बी काम करे और सी कैसा काम करे, खाली करने का काम करे, तब टंकी 50 मिनट भरती है। तब टंकी क्या होती है, 50 मिनट भरती है। तो इनका एलसीएम भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा। तो मेरे हिसाब से भाई 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 300, क्योंकि देखिए 0 0 कैसे 6 पंचे 30, यानी आ गया 5। 75 चक्को देखिए 4 पंचे 20, 7 28, तो 75 चक्को कितना होता है, 300 होता है। ठीक है, 75 में 150 और 150 डबल 300। ठीक, 0 0 5 चक्का 30 कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप बताइए भाई, ए ने अगर यहाँ 5 काम किया तो 5 यहाँ भाई पानी डालना होगा। बी अगर यहाँ 4 लीटर पानी डाला तो यहाँ भी डालना होगा। तो सी कितना खाली कर देगी, 6 लीटर बचे भाई। तो ये 5 4 9 लीटर भरते हैं, तो सी कितना खाली करेगी, तो आप कहेंगे 3 लीटर। यदि सी 3 लीटर पानी खाली करे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, तो बोला गया है अकेला तीसरा पाइप टंकी को खाली करना कितना समय, खाली करने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो सी कितना समय लेगा, आपसे पूछा गया भैया काम कितना करना है, 300 काम करना है। ठीक, यहाँ पानी कितना खाली कराना है, 300 खाली कराना। और सी एक मिनट में कितना खाली करता, तो आप कहेंगे 3 लीटर खाली करता। कितना खाली करता, 3 लीटर। भैया 103 से इसमें भाग कर तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा। कि भाई क्या मिनट की बात चल रही, जो सी है वो टंकी को 100 मिनट भाई क्या करेगा, खाली कर देगा। बात क्लियर हुई भाई सबको। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, बोला गया एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय, ध्यान देखिए भाई। बोला गया एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब देखो भाई एक पहले हम टंकी बना देते हैं। मान लो ऐसी कोई एक टंकी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ए भरता हो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक हम ऐसी टंकी बना लेते हैं कि आपकी एक टंकी है, हमें अभी नहीं पता भाई कितने लीटर टंकी है। ठीक है, हमने पहले एक पाइप लगा था, आपका एक पाइप ऊपर से लगा था, ए मान लिया हमने लगा, और ये टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। और आधी टंकी भरी गई, कितनी भरी गई, आधी। तो ये आधी भरी गई भाई। तो आप मेरी बात एक बात बताइए जरा, अगर ये भाई एक जो पाइप है ये टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अगर ये पाइप ए टंकी को भैया 6 घंटे में भर सकता है, कितने 6 घंटे में, और बोला आधी टंकी भरने, तो भाई आधी टंकी कितने भरी, तो आप कहेंगे आधी टंकी भरने में समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे का समय लगा होगा। बात समझ आई। जब आधी टंकी भर गई तो हमने इसी प्रकार, जब आधी टंकी भर गई, आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 नल और खुले जाते हैं भाई। इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, 3 नल इसमें और खुले जाते हैं। ठीक है, यानी इसी प्रकार तो इनको यही नाम देते हैं, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी 3 नल ए ही टाइप के और खुले थे भाई, यानी कि वो भी 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यानी कि वो भी टंकी को 6 घंटे में क्या करते हैं, भर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार खोलेंगे, यानी कि वो नल भी ऐसे हैं कि उनकी क्षमता कैसी बराबर है, वो भी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो आप देखिए अगर इनका हम एलसीएम बात करें तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर भाग करें तो यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी, यानी कि ये बदल गया। नल जो ए है वो 1 घंटे में पानी डालता है 6 लीटर, सॉरी 1 लीटर, तो 6 लीटर भाई पानी भरना कितना है, 6 लीटर। तो 1 लीटर भरता अगर 1 घंटे में, तो 6 लीटर 6 घंटे में। अब बताओ जरा ध्यान से, अगर ये भाई टोटल टंकी थी 6 लीटर की, और इस 6 लीटर हमने 3 लीटर यहाँ तक भर लिया, तो शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष बचा कितना, आप कहेंगे 3 लीटर। कितना बच रहा है, 3 लीटर। जब इस 3 को भरा जाएगा तो भाई अब कितने लोग भर रहे हैं, अब भाई काम कितना हो रहा है, अब 4 लीटर पानी एक साथ भरा जा रहा है। ध्यान देखिए भाई,
पहले 1 नल भरा, अब 4 नल डालेंगे और 1 लीटर साइड है तो कितना डाला जाएगा, 4 लीटर डाला जाएगा। अगर भैया 3 लीटर भरना, अगर 3 लीटर भरना होता, अगर 1 नल डालता 1 लीटर तो 3 नल डालते 3 लीटर और 1 घंटा लग जाता। अब हमको भराना भाई, अब हमको भराना है 3 लीटर, हमको भराना है 3 लीटर। भैया हमारे पास काम है करना 3 लीटर, और जो मेरे पास इफ़िशेंसी आ गई वो इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो टाइम निकालेंगे वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, वर्क कराना है 3 और इफ़िशेंसी कितनी, 4। तो ये अब जो टंकी भरी 3 बटे 4 घंटे में भरे, लेकिन हमसे जो आंसर पूछा रहा वो मिनट पूछा जा रहा। तो मिनट कितने लगेंगे, तो भैया इसको मिनट कन्वर्ट करने कितना आएगा, 60 या जाएगा 15, 15 या 45, यानी कि 45 मिनट में शेष टंकी आपकी भर जाएगी। कितने देर में, 45 मिनट। तो पूछे कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना भाई टंकी भरने कुल कितना, तो भाई 3 घंटे पहले ये लगे थे और 45 मिनट ये लग गए, तो समय कितना आ गया, कुल समय लग गया 3 घंटे 45 मिनट। बात क्लियर हुई भाई, जो कुल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है। भाई इतना अच्छा क्वेश्चन देखिए भाई है। भाई बोला गया था नल ए है वो किसी नल ए, मतलब बोला गया सवाल में एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता। हमने हमारा एक पाइप ए और टंकी को 6 घंटे में भर सकता। आपके एक हमने से टंकी बना दी। बोला जब आधी टंकी भर जाती है भाई, 3 नल इसी टाइप के और खुल जाते हैं, तो भाई हमने आधी भरा दी। हमें नहीं पता भाई कितने टंकी, तो हमें ये पता चला कि अगर पूरी टंकी 6 घंटे में भरती तो आधी टंकी कितने भर रहेगी, 3 घंटे में भर रहेगी। जब आधी भर गई तो इसी प्रकार के मतलब 3 नल और खोल दी भाई, 3 नल हमने और खोल दी भाई, वो भी 6 घंटे भर सकते हैं। अब देखा इनका एल्सियम कितना आ गया, 6, तो 6 कम 6 6 कम 6 सब ऐसे आ गया, ठीक है। यानी जो नल ए है वो 1 घंटे में डालता है 4 ड्रिप, सॉरी 1 घंटे में डालता है 1 लीटर पानी, तो 6 घंटे में 6 लीटर पानी। तो अगर हमारे पास ऐसे नल आ गए, यानी ये भी 1 लीटर डालेगा, ये भी 1 लीटर भरेगा, ये भी 1 लीटर और ये भी, तो भैया हमारे पास तो ये 3 भरेंगे, तो बची कितनी शेष, 3। अब 3 भरना है और 5, अगर 3 लीटर पानी भरना है और 1 घंटे में लोग पानी कितना डालते हैं, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो भाई कितना आएगा, 4 लीटर। अब बताओ पानी भरना है 3 लीटर और ये लोग भरते हैं 1 घंटे में 4 लीटर, तो क्या पूरा घंटा लेंगे, तो आप कहीं नहीं कुछ जल्दी भर जाएगा। भैया क्या आएगा, W अपॉन ई, यानी वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो 3/4 घंटे को मिनट कन्वर्ट करते कितना, 45 मिनट, यानी टंकी 45 मिनट भर रही होगी शेष वाली। तो कुल समय कितना लग गया, तो 3 घंटे क्या आ गया, 45 मिनट। क्वेश्चन अच्छा, 3 घंटे 45 मिनट आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया, एक पाइप किसी टैंक को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने का इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। ध्यान दीजिए भाई, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। जब टंकी में छेद हो गया है, मतलब क्या है भाई, एक नल ऊपर से खुला और एक नल नीचे से खुला। भाई छेद क्या हो गया, मतलब नल नीचे लगा, और जब दोनों नल एक साथ काम करते हैं, मतलब ऊपर से भरने का काम हो रहा है और नीचे निकालने का काम हो रहा है, जब दोनों एक साथ काम करते तो टंकी आपकी भरने में, इसको भरने में 3.5 घंटे समय लगता है। यानी ए भी काम करे और बी भी काम करे, बी खाली करने का और ए भरने का, तो टंकी 3.5 घंटे, 3.5 घंटे भाई कैसे लिखेंगे, 3 सही 1 बटा 3 6 और 1 7, यानी क्या लिखा जाएगा, 7/2 लिखा जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर इनके एलसीएम बात करें, भाई एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 20 बना गया, कितना है 21, तो 3 7 21 और 7 में 21, तो 3 दूनी 6 है, कितना आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आई। तो आप देखो भाई ध्यान से, अगर ए यहाँ पे 7 लीटर हो रहा है तो आपका ए यहाँ भी 7 लीटर बनेगा। तो बी कितना खाली कर देगा, 6 बजे, तो बी कितना, 1 खाली कर दो भाई, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ भाई। तो बोला गया सवाल में हमसे, तो छेद होने के कारण भरी हुई टंकी को कितने तो छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय खाली हो जाएगी। आप ये बताइए कि जो पूरी टंकी भरी हुई कितने समय खाली हो जाएगी। तो देखिए टंकी पहले से ही पूरी भरी, बी कितना खाली कर सकता है, बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो 21 लीटर खाली करने में इसको कितना समय लगे, तो आप कहेंगे भाई कितना समय लगेगा, 21 घंटे ही लगेगा। आंसर कितना आएगा, 21 आवर आ रहा होगा। बात समझिए। चलिए भैया नोट कर लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को बोला गया, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है, ठीक, और दूसरा 5 घंटे में खाली करता है। जो पहला पाइप है वो 8 घंटे में भरता है और जो दूसरा भाई क्या करता है, खाली करता है, 5 घंटे में खाली करता है। ये बोला गया, एक टंकी में 2 पाइप लगे, पहला पाइप 8 घंटे में पानी भरता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोलो भाई, तो कितना आएगा, एलसीएम 40 आएगा, 8 × 5 = 40,
और 5 अट्ठे 40, कितना आएगा 5 अट्ठे 40। तो आप देखिए 5 लीटर डालता, नीचे 8 लीटर निकालता, भाई कितना एक्स्ट्रा निकालता, आप कहीं 3 लीटर एक्स्ट्रा निकालता। भाई ऊपर से 5 लीटर जाता, नीचे से भाई 8 लीटर निकलता, भाई कितना एक्स्ट्रा निकल रहा, तो 3 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा। अब बोला कि यदि दोनों पाइपों के साथ खोल दिया तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय। तो देखिए ध्यान से, एक टंकी आपकी ऐसे, ध्यान देखिए भाई, एक ऐसे टंकी है और ये टंकी है कितने लीटर की, 40 लीटर की, हमको ये पता है 40 लीटर की, ठीक। अब भाई ये भरी कितनी, ये पहले से ही कितनी भरी, आपकी 40 लीटर टंकी पहले से कितनी भरी, 3/4 भरी। तो आप कहेंगे भाई कितनी भरी, तो आप कहेंगे ये 30 लीटर भरी। कितनी भरी, 30 लीटर, यानी यहाँ तक मान लो टंकी आपकी क्या है भाई, फुल है। बात है इसमें, यानी इसमें कितना पानी भरा है, तो 30 लीटर इसमें पानी भरा गया। कितना भरा गया, 30 लीटर इसमें पानी भरा गया। बात समझे। अब देखिए भाई क्या बोला गया, तो खाली करने में तो पहले से ही 3/4 लीटर भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, बोला गया सवाल में। फिर से पढ़ लीजिए, एक टंकी में 2 पाइप लगे, पहला पाइप 8 घंटे में भरता है और दूसरा 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला है, ध्यान देखिए, दोनों पाइपों को एक साथ, यानी पाइप ए को ऊपर से हम खोल रहे हैं और नीचे से पाइप बी को खोल रहे हैं। ध्यान देखिए, नीचे से पाइप बी को खोल रहे हैं। बी निकालता है 8 लीटर और ए डालता है 5 लीटर। अब देखो पहले से 30 लीटर पानी भरा था, पानी कितना, 30 तो पहले से भरा था भाई, 3/4 भरी, यानी 40 का 3/4 कितना है, 30 लीटर, यानी 30 तो पहले से भरा था। ऊपर से 5 लीटर पानी आएगा, ध्यान देखिए भाई कितना आ रहा, ऊपर से 5 लीटर पानी आ रहा है और नीचे से 8 लीटर निकल रहा। तो ये तो 5 ऐसे ही निकल जाएगा, प्लस 7 में कितना निकल रहा, 3 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा। वो 3 कहाँ से निकल रहा, इस 30 से निकल रहा। तो बोला टंकी कितने समय में खाली, तो आप बताओ 30 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो भैया आप बताइए, 3 है तो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, ये 5 जो जा रहा है तो ऐसे चला जा रहा है, और 3 एक्स्ट्रा निकाल रहे, 3 इससे निकल रहा है। 1 घंटे में 3 लीटर, तो 30 लीटर खाली करने में कितना समय, तो आप कहेंगे 10 घंटे। यानी कितना समय लगेगा भैया, 10 घंटे हमारी टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही होगी। चलिए भाई नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं हम लोग। देखते हुए अगला सवाल, इंक भाई डाल लें, इंक कम लग रही थी तो इंक डालने लगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन में दे रखा है, बोला गया दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रम से 15 और 12 घंटे का भर सकते हैं। बोला गया 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रम से 15 तथा 12 घंटे में पानी भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन हम करवा चुके थे आपको, है ना, ये तो करा चुके थे पहले, हम करा चुके हैं, इसको नहीं करना है। ये अलग कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं उस जलाशय को 12 दिन खाली करने को। ये तो क्या हुआ, M1 D1 आपको पढ़ा चुके ना, ये उसी से क्वेश्चन हो गया भाई, टाइम एंड वर्क सेम। बोला गया 12 पंप प्रतिदिन, 12 दिया फॉर्म लग रहा है ना, M1 D1 S1 अपॉन W1, है ना आपका भाई। तो हमने कहा था चैप्टर मिलते जुलते हैं आपके, H2 और अपॉन क्या है W2। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन है भाई। तो M क्या होता है, काम करना, D क्या होता है, दिन होता है, S क्या होता है, घंटे होता है, W क्या होता है, कार। बोला कि 12 पंप है भाई, क्या है 12 पंप, तो ये काम करने वाले 12 पंप प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। 6 घंटे काम करते हुए पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं, 15 दिन में खाली करते हैं। ठीक है, 15 दिन में खाली करते हैं। आगे फिर बोला गया है तो कितने पंप 9 घंटे, तो कितने पंप मान लो x घंटे, तो कितने पंप x घंटे हमने माने, तो कितने पंप हमने माने x पंप, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। उसी जलाशय को 12 दिन खाली, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। आप देखिए भाई 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी कितना आएगा 10। यानी कि 10 पंप ऐसे होंगे भाई जो इतना काम करके इसको क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देख लीजिए भाई, आपके जितने टाइप क्वेश्चन हुए तो हमने सब खत्म कर दिए। ठीक है, तो भैया ये आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और आपका पूरा चैप्टर भाई क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, तो भाई जो क्वेश्चन आपके बनने लायक तो हमने बता दिया आपको। ठीक, और आप इस चैप्टर को आराम से लाइए, किसी बुक से लाइए, लगभग क्वेश्चन आपके 90% तो आपके 100% बने। ठीक है, अगर क्वेश्चन तो मैं पूरा लेवल पढ़ा देंगे, 90% आप हर हाल में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो आपको अगर भाई हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है।
ठीक है। कहाँ क्लास लगती है भाई? बर्रा, मतलब कानपुर नगर। कहाँ क्लास लगती? कानपुर नगर, ठीक, कानपुर नगर, बर्रा, कर्रई, ठीक। तो कर्रई में भाई क्लास हैं आपके लगाते हैं, ठीक है। 81 81 02 96 यानी 8181029638, ये हमारे ऑफलाइन क्लास का नंबर किसका भैया? ऑफलाइन क्लास। आप वहाँ पर आके संपर्क करिए भाई, ऑफलाइन क्लास, ठीक है। आपको मैथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, मैथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हम जैसे आपको क्लास में ले रहे हैं, कभी कभी मैथ और कभी इंग्लिश, आपका सॉरी रीजनिंग और मैथ क्लासें कंबाइंड चलती रहती है। इसी टाइप से आपकी क्या भाई पर डे आपकी मैथ रीजनिंग क्लास पढ़ाई जाती है। तो आप हमारे आके भाई विजिट कर सकते हैं, यानी संपर्क कर सकते हैं, यानी आपको बहुत अच्छे समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर है ऑनलाइन में, और तो ऑफलाइन में और अच्छे समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना कमीशन मार आपसे नहीं मिल सकता है, या हम आपको हम नहीं देख सकते हैं, तो उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन भाई क्लास में क्या होता है, हम लोग आमने सामने रहते हैं और सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे या हम आपसे पूछ सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं एक दूसरे को, ठीक। भाई ये चैप्टर हमारा किया हुआ खत्म, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।